हेलो स्टूडेंट्स हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करना सीखा जिसके 2 जीरो हमें दे दिए गए थे। ठीक है ना। तो आज जो है हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को करते हैं इसको। तो इसमें हमें बोला गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो आज का क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह है और इस क्वेश्चन में भी हमें एक पॉलिनोमियल को फ्रेम करना है। ठीक है ना, जिसके 2 जीरो हमें दे दिए गए हैं, टू अल्फा अपॉन बीटा एंड दूसरा जीरो है हमारा 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है ना। तो इसके 2 जीरो हमें दे दिए गए हैं और पॉलिनोमियल है हमारा एक दे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जिसके 2 हमें बता दिए गए हैं, जीरो है अल्फा और बीटा। ठीक है ना। तो आज इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो शुरू के स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल सेम होते हैं। वो हर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सेम वही स्टेप्स रहेंगे। ठीक है ना। इन स्टेप्स में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो सिर्फ हमारा जो अगर ये पॉलिनोमियल चेंज हो गया है तो वो चेंज होगा बस। ठीक है ना। बाकी स्टेप्स सारे वही रहेंगे। तो इसलिए ये जो स्टेप्स करने का जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को अब जो है यहां से शुरू करूंगा जहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है कि गिवन अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लिख दिया गया है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। तो इसमें हमें मिडल टर्म नहीं दिखाई दे रही है तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना। तो मिडल फॉर्म जो है इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि जरूर मिडल टर्म में जीरो रहा होगा। ठीक है ना। इसीलिए जीरो है तो मिडल टर्म हमें नहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमारा पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 0x। ठीक है ना। क्योंकि जीरो या 0x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी। और हम जानते ही हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं इससे और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं और वैल्यू निकालने के बाद हम सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट्स इसके निकाल लेते हैं। तो ये जो इतने स्टेप्स हैं ये हर क्वेश्चन में सेम रहने वाले हैं। ठीक है ना। आगे हमारा चेंज होगा जो भी होगा चेंज। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है ना। तो इसके सम ऑफ जीरोज हमने निकाले 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने निकाला 1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में अब हम लिखेंगे नाउ गिवन द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, given the zeros of the required polynomial, तो 2 जीरो हमें दे दिए गए हैं, वो दोनों जीरो हम यहां पे लिख लेते हैं। ये हमारा 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो इसके जो है अब हम इसका जो है पॉलिनोमियल को फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको जो है हम इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। इस जो दो जीरो जो हमें दे दिए गए हैं। ठीक है ना। तो इसको हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं सबसे पहले। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो आप एक को अल्फा मान लीजिए, दूसरे को बीटा मान लीजिए। ठीक है ना। किसी को भी आप अल्फा मान लीजिए, किसी को भी आप बीटा मान लीजिए। ठीक है। मान लो हम इसको अल्फा मान रहे हैं तो ये बीटा हो गया हमारा। तो ये अल्फा बीटा दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन बीटा। ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो यानी कि एक को हमने अल्फा माना था, दूसरे को बीटा माना था। अब हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो सम ऑफ जीरोस हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसको करते हैं आगे सिंप्लीफाई। तो ये इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में हमारा आ जाएगा अल्फा बीटा। तो बीटा से बीटा कैंसिल हुआ तो अल्फा ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस, और ये अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है। अब ऊपर जो है हमें 2 कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है तो हम ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है। अब जो है अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी जगह हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला है यहाँ हम फिट कर देंगे।
तो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। फार्मूला है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम यहां लगा देंगे, तो इसमें हमारा हो जाएगा ये 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता ही है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता ही है, तो वो सीधी हम पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 मानिए हमने, अल्फा प्लस बीटा जिसकी 0 आई थी वैल्यू, और अल्फा बीटा -1 ये इक्वेशन 2 मानी हमने बनाई थी। ठीक है ना। तो ये 1 और 2 से हम ये ले लेंगे वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है हमारी 0 आई, तो इसको हम 0 का स्क्वायर कर देंगे -2, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी -1 है। ठीक है ना। तो ये -1 यहां लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगी हमारी -1 अपॉन अल्फा बीटा है तो -1। ठीक है ना। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है ना। और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 2 बन जा 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अपॉन -1 यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन -1 यानी कि ये हो जाएगा 4 अपॉन -1 यानी कि -4। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस का 4। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 बोल देंगे। और यहां लिख देंगे ये जो वैल्यूज हमने लिखी है, यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि 1 एंड 2 से हमने ये वैल्यू ली है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि ये हमने वैल्यू जो है इक्वेशन 1 और 2 से ली है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आ जाएगा अल्फा बीटा, यानी कि अब ये जो दोनों अल्फा बीटा दिए गए हैं हमें, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो इसको हम आगे करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये बीटा से बीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो अल्फा बीटा हमारा 4 आ गया, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे हम। अब हम अपना पॉलिनोमियल फ्रेम करेंगे, तो हम लिखेंगे नाउ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी, तो सीधा हम अपना फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सॉरी, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। अब जो है वैल्यू रख देंगे सीधी इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो सम ऑफ जीरोज है हमारा -4 निकल के आया है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हमारा ये 4 आया है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 3 एंड 4th, 3rd एंड 4th। ठीक है ना। क्योंकि ये वैल्यू हमने यहाँ से ली है, इसलिए हम ये लिख देंगे यहाँ पे। इसको आगे कर देंगे हम सिंप्लीफाई, तो के एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो 4x हो जाएगा, ये प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ये बन के आ गई। तो ये आंसर है हमारा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे
और बहुत इजी है, और मैंने वैसे भी इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और आशा करता हूं कि आपको सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और फिर भी अगर कोई स्टेप मेरा आपको कोई समझ में ना आया हो तो आप मेरे उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना, तो उसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाएंगे जैसे ही मैं कोई वीडियो नई अपनी अपलोड करूंगा, तो ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ओके, बाय, थैंक्स।